अगर आप कभी लिफ्ट में नहीं फंसे हैं तो समझ ही नहीं पाएंगे कि उस बंद डिब्बे के अंदर आखिर कैसा लगता है। मिनटों की बात तो दूर छोड़िए, कुछ सेकंड्स में ही लोगों की सांसें फूलने लगती हैं, धड़कनें बढ़ जाती हैं और दम अपने आप घुटने लगता है और ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं आप कि बस अब दम घुटने से आपकी मौत हो जाएगी। नोएडा में गुरुवार को पारस टिएरा सोसाइटी में लिफ्ट का तार टूटने से उसके अंदर मौजूद 73 साल की सुशीला देवी की मौत हो गई। वो बुजुर्ग महिला लिफ्ट में अकेली थी। उसके सर के पीछे गंभीर चोट लगी। वहीं डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से महिला की मौत हुई। 2 महीने पहले बिल्डर से AOA यानी अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन ने हैंडओवर ले लिया था और उसके बाद से ही पानी और बिजली की समस्याएं वहां पर खड़ी होने लगी। हमने बात करी वहां के स्थानीय लोगों से और उन लोगों ने बताया कि लिफ्ट का मेंटेनेंस ठीक नहीं है। वहीं पर रहने वाले एक नरेंद्र सिंह ने हमें बताया, उन्होंने साफ कहा कि ये पूरी लापरवाही AOA की है। तो देखिए, अगर आप टावर में नहीं रहते तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये AOA आखिर है क्या और ये काम क्या करता है। सवाल इसके साथ ये भी है कि जब हर महीने जो रहने वाले वहां के निवासी हैं वो मेंटेनेंस का भुगतान करते हैं तो भाई सोसाइटी में ये जो कामकाज है वो ठीक से क्यों नहीं होता है। तो देखिए, पहले मैं आपको AOA जो क्या है थोड़ा उसको समझाती हूँ, उसे समझिए। इसे आप निवासियों के द्वारा चुनी गई एक तरह की सरकार समझ लीजिए, यानी कि जनता के पैसे से पूरी की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं और उसका AOA के करीब 9 लोग मिलकर प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और इसके लिए बकायदा इलेक्शन होता है। हर साल नई AOA बनती है। इससे पहले तक सोसाइटी में सफाई, गार्ड, बागवानी और दूसरे जो काम थे उसका रखरखाव बिल्डर करता है। वैसे तो कहने के लिए ये मेंटेनेंस का काम है, लेकिन इसमें अच्छा खासा पैसा जमा होता है। वहीं नोएडा की सोसाइटीज की मैं बात करूं तो इन सोसाइटीज में 40-50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक हर महीने आते हैं। तो ऐसे में बिल्डर इस पर नजर गड़ाए रहता है, मेंटेनेंस का रखरखाव करने के लिए व्यवस्था बनाता है। 60 से 70 या फिर उससे भी ज्यादा गार्ड तैनात किए जाते हैं। बागवानी के लिए अलग टीम होती है, सफाई कर्मी होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है और दूसरे कामों के लिए भी अलग अलग लोगों की तैनाती की जाती है। और इसी में एक काम होता है लिफ्ट मेंटेनेंस का। अब देखिए, नियम की बात करें तो लिफ्ट और आग बुझाने वाले उपकरणों और DG की टाइम पर सर्विसिंग होती रहनी चाहिए और जिस कंपनी की लिफ्ट आप लगवाते हैं वो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी उठाती है, वही कंपनी उठाती है। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, उसे समझिए। ये के घोटाले को आप समझिए कि लिफ्ट मेंटेनेंस के नाम पर ये आखिर घोटाला कैसे करते हैं। तो होता ऐसा है कि मान लीजिए कि लिफ्ट जॉनसन की है और मेंटेनेंस का काम जो है किसी दूसरी कंपनी को दे दिया गया। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि 499 में AC में गैस भरने वाले आ जाते हैं। ठीक कुछ उसी तरह का सस्ता इंतजाम लिफ्ट में भी कर दिया जाता है और इसका असर ये होता है कि लिफ्ट में आवाजें आने लगती हैं, वो जल्द ही झटके भी लेने लगती है। और ये जो गड़बड़ झाला है सिर्फ लिफ्ट में नहीं होता है। गार्ड कागज में तो 60 होते हैं लेकिन जमीन पर सिर्फ 5 काम कर रहे होते हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि AOA के लोग गार्ड एजेंसी से कमीशन भी खाते हैं। लिफ्ट सर्विसिंग कब हुई थी इसकी सूचना चस्पा होनी चाहिए, लेकिन अपनी धांधली छिपाने के लिए NCR की जितनी सोसाइटीज हैं उन सोसाइटीज में ये जो सब कुछ है ये बंद हो गया है। वैसे भी 30 मंजिला कोई बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग अब NCR में आम बात हो गई है। 26 या 27 पे या फिर उसके ज्यादा ऊपर रहने वाले लोगों के लिए तो भाई लिफ्ट ही एक सहारा है। वो तो चाहकर भी सीढ़ी से रोज नीचे उतर कर नहीं आ सकते और ऊपर नहीं जा सकते। और अगर कोई बुजुर्ग है घर में रहने वाला तो भाई ऐसा तो सोचा ही नहीं जा सकता कि बिना लिफ्ट के उनका काम चल जाएगा। तो ऐसे में सोसाइटी में प्राथमिकता के लिहाज से जो लिफ्ट है वो सबसे ऊपर है, लेकिन बिल्डर और AOA ये पैसे कमाने के चक्कर में सारी व्यवस्था का कबाड़ा कर दिया जाता है। पिछले 24 घंटे में ही एक्सटेंशन की 2 और सोसाइटियों में लिफ्ट फंसी। पंचशील ग्रीन्स 1A में लिफ्ट 2 फ्लोर में बीच में फंस गई थी।
काफी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया और इसी तरह पास की एक सोसाइटी में लिफ्ट में बच्चे फंस गए थे। दुखद यह है कि निवासी जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते। व्हाट्सएप ग्रुप में बस अपना गुस्सा निकालते हैं, नारेबाजी होती है, लेकिन घर से दूर पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए जो लोग शहर में आए हैं और फिर वो शहर में आकर ईएमआई के चुंगल में ऐसा फंसे हैं कि अब वो ये सोचते हैं कि नौकरी करें या फिर अपनी व्यवस्थाएं जो हैं इन सबको ठीक कराएं, और इसी का फायदा बिल्डर और एओए उठाते हैं। हाल यह है कि जब लिफ्ट खराब होती है तो मेंटेनेंस का नंबर नहीं उठता है। वैसे भी लिफ्ट के अंदर से फोन काम ही कहाँ करता है, लग ही नहीं पाता है। गार्ड के पास अलार्म बजता है, लेकिन वो भी पास वाले टावर के गार्ड से राजनीति करने या फिर मोबाइल पर वीडियो देखने में ज्यादा व्यस्त दिखते हैं। पारस टेरा सोसाइटी में 24 टावर की लिफ्ट टूटी थी। कल जब एओए प्रेसिडेंट को लोगों ने घेर लिया तब उन्हें बचाने के लिए पुलिस आई। स्थानीय निवासियों ने कैमरे के सामने ये बताया कि 24, 25, 27 कई टावर्स की लिफ्ट खराब है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहले जब एएमसी होती थी तब वहां चस्पा रहता था कि लिफ्ट सर्विस इंजीनियर आखिर कौन है, पहले जो सर्विस हुई थी वो कौन सी तारीख को हुई थी। लेकिन अब वहां पर कुछ भी नहीं होता है, कोई भी डिटेल नहीं होती है, कोई भी सूचना नहीं होती है। तो देखिए, अगर इस लिहाज से देखें तो नोएडा और दिल्ली ही नहीं, पूरे एनसीआर की सोसाइटियों में रहने वाले लोगों के लिए ये एक खतरे की घंटी है। लिफ्ट ठीक कराने के लिए पूरी कोशिश कीजिए, एओए हो या फिर बिल्डर। लिफ्ट के बिना टावर में रहना आखिर किस काम का, जब आपकी सोसाइटी में आपकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं है। पैसे के खेल को बंद करना बहुत जरूरी है। अगर लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं तो व्यवस्था 100% चाक चबंद आखिर क्यों नहीं है। अथॉरिटी को भी इस दिशा में सोचना होगा, वरना कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे यहाँ पर जो अहम बात है वो ये कि अब जब मौत हो गई है तो मुझे लग रहा है कि व्यवस्था में हो सकता है थोड़ा सुधार होगा, क्योंकि इस देश में जब तक किसी की मौत नहीं होती ना, तब तक सब के सब कुंभकर्ण बने रहते हैं। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।